करने वाले ज्यादा कि बुरा करने वाले ज्यादा? डीजे पर नाचने वाले ज्यादा कि कथा में नाचने वाले ज्यादा? तो इसीलिए बंधुओं भूत प्रेत खूब ज्यादा। और यहाँ से जब शंकर भगवान की बारात चली है सब लोग बड़े प्रसन्न। अच्छा, जब वहाँ राजा हिमांचल के घर पहुंची है बारात, इतनी सुंदर बारात, माता मैना खड़ी देख रही थी परछन के लिए। जब दूल्हा दरवाजे पर पहुंचता है तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या होता है? परछन होती है ना। हम माताओं को बड़ा पता है इसके बारे में। अच्छा, पंडित जी को भी उतना नहीं पता रहता जितना माताओं को। अब वहां माता मैना लेकर खड़ी है आरती की थाल बढ़िया सजाकर परछन के लिए। परछन का मतलब होता है परीक्षा लेने जाती हैं माताएं। पहले माताएं दूल्हे को देखती तो थी नहीं। जब विवाह तय हो जाता था तो दूल्हे को माताएं दरवाजे पर ही देखती थी। तो माताएं जब देखने जाती तो यही देखती थी परछन के बहाने कि चलो देखते हैं दूल्हा हमारी कन्या की योग्य कैसा है कैसा नहीं। इसी बहाने दूल्हे को देख लिया जाए, परीक्षा लेने जाती थी। और यहाँ से लेकिन अब तो परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही सब देख लेती हैं। अब पहले लोग फोटो ले आते थे, दिखाते थे सबको, लेकिन अब तो फोटो लाने की जरूरत ही नहीं। कहीं भी मुंह टेढ़ा करके खींच लो, भेज दो फोटो। और यहाँ से शंकर भगवान की जब परछन लेने गई, अब माता मैना खड़ी, सबसे आगे भगवान विष्णु का विमान उतरा। भगवान विष्णु तो बड़ी ही सुंदर थे, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। भगवान विष्णु जो ही अपने विमान को गरुड़ जी के साथ नीचे आए, माता मैना देखे वाह दूल्हा कितना सुंदर है। माता मैना को तो यही पता था दूल्हा आगे आएगा। अच्छा, नारद जी बेचारे माता मैना के बगल खड़े हैं। भाई नारद जी अगुआ हैं विवाह कराने में। अब नारद जी सबसे आगे खड़े हैं माता मैना के पास। माता मैना ने कहा वाह नारद जी बड़ा अच्छा दूल्हा बताए हो, कितना सुंदर। जो ही परछन के लिए बढ़ी हैं, नारद जी ने कहा भैया ये दूल्हा नहीं है। बोले फिर? बोले ये दूल्हे का मित्र है। बोले दूल्हे का मित्र इतना सुंदर? बोले हाँ। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह मित्र इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर। पीछे ब्रह्मा जी थे। अब ब्रह्मा जी जो ही नीचे उतरे अपने विमान से, मैया ने कहा अच्छा ये पीछे ये दूल्हा होगा, बड़ा सुंदर है। माता मैना परछन के लिए चली, तुरंत नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे मैया पीछे उधर मत जाओ, वो दूल्हा नहीं। बोले फिर कौन है? बोले वो दूल्हे का बाप लगता है, तुम्हारे समधी हैं। अब तो मैया सोची वाह जब समधी इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे इंद्र भगवान, इंद्र महाराज हाथी पर ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। माता मैना बड़ी प्रसन्न, अच्छा ये हाथी पर दूल्हा, ये दूल्हा होगा। अब माता मैना बड़ी प्रसन्न, कितना सुंदर दूल्हा। नारद जी ने कहा अरे मैया उधर मत जाओ परछन के लिए। बोले ये कौन है? बोले दूल्हे का नौकर चाकर है। अरे मैया सोची वाह लगता है दूल्हे की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी। भाई जिसके नौकर चाकर हाथी घोड़े से चले उसकी क्या दशा होगी। उधर पवन देव महाराज झूमते झामते आ रहे थे। मैया ने सोचा ये बड़ा खुश है, ये होगा दूल्हा पक्का है। और जो ही पवन देव महाराज पहुंचे, मैया परछन के लिए उठी। नारद जी ने कहा मैया उधर मत जाओ, वो दूल्हा नहीं। बोले फिर ये कौन है? बोले ये दूल्हे के यहाँ झाड़ू बुहारी लगाता है। अब तो मैया सोची हुआ महाराज। अब तब तक उधर से शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर सांप बिच्छू लपेटे आ रहे थे। जो ही माता मैना ने देखा, माता मैना मुंह घुमा ली। माता मैना ने सोचा आरावी शराबी बारात में पहुंच ही जाते हैं। और जो ही माता मैना मुंह घुमाई, नारद जी ने कहा कहाँ देख रहे हो मैया? मैया ने कहा पहले इनको जाने दो। नारद जी ने कहा परछन करो, जाने मत दो। मैया ने कहा कौन है? नारद जी ने कहा कर्पूरी गौरम करुणावतारम। और जो ही मैया ने देखा सांप बिच्छू, मैया की तो हालत खराब है, एकदम थाली वाली फेंक कर भाग्य भवन में बैठी ये तित्राशा एकदम डरते हुए भाग कर गई है। शंकर भगवान अपने नंदी को देखे तो वो लेकर जनवासी की तरफ चले।
शंकर भगवान के गणों ने कहा बाबा इतना अपमान और तुम यहाँ फिर भी रुके हो। शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या? बोले तुम्हारा इतना अपमान कि प्रदर्शन भी नहीं किए। शंकर भगवान ने कहा उनको क्या पता कि मैं कौन हूं, भाई मैं क्या हूं ये तो मुझे पता है, उनको क्या पता। इसीलिए बंधुओं अगर कोई अपमान कर दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अपमान, ये समझ जाना चाहिए उसको हमारे बारे में क्या पता कि मैं कौन हूं। शंकर भगवान ने सोचा कि उनको क्या पता, और यहाँ से माता मैना गई हैं, पार्वती जी को गोद में लेकर बहुत रोई। और पार्वती जी को गोद में लेकर जब रोने लगी, पार्वती मैया समझाने लगी कि माता आखिर तुम क्यों रो रही हो, हमारी भाग्य में जो कुछ लिखा था वैसा ही वर मिला है, अब तुम किसी को दोष क्यों दे रही हो। तब तक उधर से नारद जी महाराज आए। नारद जी जो ही पहुंचे माता मैना बहुत बुरा भला बोली। नारद जी सब सुनते रहे, और जो ही नारद जी सुनना शुरू किए, माता मैना जब शांत हुई, नारद जी ने कहा मैया एक बात बताओ, ये तुमको पता है कि जो गोदी में बैठे कौन है? माता मैना ने कहा हमारी बेटी है, और कौन है? नारद जी ने कहा यही तो तुम भूल कर रही हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। बोली फिर कौन है? नारद जी ने कहा ये तुम्हारी बेटी नहीं है, साक्षात जगत जननी माँ भवानी है। मैं ना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तो सुता भवानी, ये जगत जननी माँ भवानी है। और जो बाहर खड़े हैं ये पता है कौन है? बोले कौन है? बोले ये साक्षात भगवान भोलेनाथ है, शंकर भगवान है। नारद जी महाराज पूरी कथा सुनाए कि यही अगले जन्म में पार्वती के रूप में थी और यही पार्वती के रूप में आई है। माता मैना जब सुनी तो माता मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब मैना हिमवंतु नंदी, पुनि पुनि पार्वती पद वंदी। माता मैना बड़ी प्रसन्न होकर और बार बार चरणों की वंदना की पार्वती जी की। और यहाँ से जितने लोग थे हिमांचलवासी सब बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी बाबा कहते हैं अब लगे हो निपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। सब बढ़िया सुंदर बधाइयां बजाना शुरू की, भांति अनेक भई जो नारा। अब वहां से कहे भैया अगर शंकर भगवान ने तो बुलाओ फिर ब्याह हो जाए। अब गए जब शंकर भगवान को जनवासी से बुलाने, देवताओं ने कहा भैया अभी ब्याह नहीं होगा। बोले फिर क्यों? विवाह चलो हो जाए। बोले नहीं एक काम करते हैं, पहले भोजन कराओ, विवाह बाद में कराना। बोले अरे पहले विवाह हो जाए, भोजन तो फिर होगा। देखिए विवाह में पहले भोजन, पहले विवाह होता है, भोजन बाद में होता है बारातियों का। लेकिन शंकर भगवान के ब्याह में मामला उल्टा हुआ। देवताओं ने कहा पहले भोजन होगा। लोगों ने कहा क्यों? बोले भैया अभी दूल्हे को कन्या की माँ देखी है तो इतना हड़कंप मचा, और दूल्हा अगर ब्याह के लिए अंदर जाए और कहीं कन्या रिजेक्ट कर दे दूल्हे को तो फिर हमको भोजन कौन कराएगा? फिर तो लोग यही कहेंगे भगाओ इनको, कहाँ से आ गए हैं। इसीलिए पहले भोजन करा दो, कम से कम भोजन करके ही जाए। और लोगों ने कहा लाओ अच्छा पहले भोजन ही करा दो। और जो ही लेकर आए भोजन कराने, गोस्वामी बाबा कहते हैं विविधे पाद बैठी शिवनारा। अनेकों प्रकार से लाइन में सब बैठ गए, भूत प्रेत जितने थे वो पहले बैठ गए। देवी देवता तो पीछे रह गए, भूत प्रेत पहले ही बैठ गए खाने। पत्तल लेकर पहुंचा बेचारा। अच्छा देखा जो आगे बैठा था को मुखहीन, उसके मुंह ही नहीं था बेचारे के। अब पत्तल ले खड़ा है, भैया मुंह नहीं कहाँ से खाएगा। तब तक उसके अंदर से आवाज आई तुम पत्तल रखो, इससे क्या मतलब। अब झट से एक पत्तल रखकर आगे बढ़ा। जो ही पत्तल रखकर आगे बढ़ा, अब देखा बहुत सारा मुंह है। अब बोले भैया पत्तल रखो। बोला कितना रखें इसके सामने, इतना मुंह है। बोले एक काम करो एक एक पत्तल रखते जाओ। अब एक पत्तल फिर रखकर फिर आगे खड़ा। बोले क्यों खड़े हो, पत्तल लगाओ। बोला भैया इसका मुंह इधर है, पेट उधर है, इसका पत्तल आगे रखें कि पीछे रखें समझ में नहीं आ रहा है।
इनको हम खिलाएं तो कैसे खिलाएं। अब बेचारे परेशान, खिलाने वाले गए, बोले एक काम करो, जिनके गण हैं उन्हीं से पूछा जाए कैसे खिलाते हैं। शंकर भगवान से बोले महाराज तुम्हारे बारातियों को खिलाना आसान नहीं, कैसे खिलाएं उनको। शंकर भगवान ने कहा इसे नहीं खिला पाओगे। बोले क्यों, फिर कैसे खिलाते हो। बोले महाराज इनके लिए दूसरा सिस्टम लगाओ। बोले कौन सा। शंकर भगवान ने कहा इनके लिए बफर सिस्टम कर दो, हाँ रख दो, ये अपना खा लेंगे। ये जो बफर सिस्टम है ये शंकर भगवान के ही ब्याह में शुरू हुआ था। बंधुओं, जब शंकर भगवान के गणों को भूत प्रेतों को नहीं खिला पाए तो भूत प्रेतों को खिलाने के लिए बफर सिस्टम लगाया है कि रख दो, ये अपना खा लेंगे। अच्छा, बीच में थोड़ा बंद हो गया था, जब भूत प्रेत बढ़ गए तो फिर शुरू कर दिया गया। मनुष्यों का भोजन नहीं है, भूत प्रेतों का है। और जब बफर सिस्टम से भगवान शंकर का विवाह हुआ, भोजन हुआ, यहाँ से लेकर गए हैं एक ही आसन पर माता पार्वती जी को और शंकर भगवान को बैठाए हैं। ब्रह्मा जी साक्षात स्वयं अपने हाथ से मंडप बनाए, इतना सुंदर लेकर गए हैं। जब बैठे हैं मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभो भवानी, को सुनि संशय करे जनिय सूर्य नाथ जी जाने। शंकर भगवान और पार्वती जी गणपति जी का पूजन किए और यहाँ से शंकर भगवान का ब्याह हुआ। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि निश्चय सब करवाई। जैसा जैसा वेदों में विवाह की विधियां वर्णित है वैसा ही शंकर भगवान का भी ब्याह हुआ। भगवान माता पार्वती जी का हाथ राजा हिमांचल पकड़कर कुछ अच्छत हल्दी लेकर और भगवान शंकर को समर्पित कर दिए। बोलिए उमापति महादेव की हरि गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी राहु छाहु। और यहाँ से विवाह कार्य संपन्न हुआ है। दूसरे दिन माता पार्वती जी की विदाई। वैसे अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो पहले बारात रुकती थी। अच्छा, पहले कितने दिन रुकती थी। पहले 3 दिन यहाँ रुकती थी। अच्छा, आप लोगों के ब्याह में रुकी होगी 3 दिन। बूढ़े लोगों के विवाह में 3 दिन रुकी होगी। कुछ लोगों के विवाह में 12 घंटे रात रुकी होगी और कुछ लोगों के ब्याह में तो 2 ही घंटे रुकी होगी। अच्छा, शंकर भगवान के ब्याह में भी बारात नहीं रुकी। अगर देखा जाए राम जी का विवाह जब और पहले की बात देखा जाए पुराणों में तो बारात 6 महीने रुकती थी। राम जी का ब्याह जब हुआ था तो बारात लगभग 6 महीने रुकी थी। धनतेरस के दिन बारात गई थी, कोई लगभग नवंबर में पड़ती है धनतेरस। धनतेरस के दिन बारात गई थी और बसंत पंचमी को लौटी थी। तो इतना लंबा बारात रुकी। लेकिन शंकर भगवान का बारात रुका नहीं। क्यों नहीं रुका पता है? क्योंकि बंधुओं, बाराती रोकने लायक ही नहीं थे। भूत प्रेतों को कौन रोक पाए। अच्छा, हमको लगता है आज भी बारात इसीलिए लोग नहीं रोकते हैं क्योंकि बाराती रोकने लायक नहीं होती। भाई बारात रोक ली जाए तो सुबह तक कोई इस नाली में पड़ा मिलेगा, कोई उस नाली में पड़ा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भैया भोजन करो, चलो निकलते जाओ। इसीलिए बंधुओं, बारात शंकर भगवान की भी नहीं रोकेगी। इसीलिए किसी के साथ जाओ तो उस योग्य होना चाहिए। शंकर भगवान की बारात को ढेर सारा दहेज दिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं दाइज दियो बहु भांति, अनेकों प्रकार के दहेज दिए। देखिए, दहेज देना कोई गलत बात नहीं है, दहेज देना चाहिए। दहेज का विरोध नहीं करना चाहिए, दहेज खूब देना चाहिए। दहेज लेना भी गलत बात नहीं है, जो कुछ मिले सुई ले लेना चाहिए। लेकिन ये जो दहेज होता है, दहेज मांगना बहुत गलत होता है। जो कन्या का पिता प्रेम से देता है उसको दहेज कहते हैं। दहेज एक प्रेम का नाम है, प्रेम से दिया जाता है। ये दहेज कोई प्रथा नहीं है।
दहेज तो प्रथा अब बन गई है, दहेज प्रथा, लेकिन दहेज प्रथा नहीं, दहेज प्रेम होता है। इसलिए जो भी कन्या का पिता प्रेम से दे वो दहेज होता है, और लड़के का बाप जो मांगे वो दहेज नहीं, वो भिक्षा होती है। इसलिए बंधु भिक्षा मांगना नहीं चाहिए, दहेज लेना चाहिए। शंकर भगवान भी दहेज लेकर आए, और यहाँ से शंकर भगवान जो है कैलाश पर पहुंचे हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सारे देवी देवता अपने अपने धाम को चले गए। कुछ दिन बीता है, षडानन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान के द्वारा तारकासुर का वध हुआ, और यहाँ से कुछ दिन बीता। एक बार की घटना है, शंकर भगवान कैलाश पर एक वट वृक्ष था, और उसी वट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान गए, अपना आसन बिछाए, निज करे डाश नागरी पुछाला। अपना आसन अपने हाथ से निज करे डाश। देखिए, भजन करने के लिए शंकर भगवान भी अपने हाथ से बाघंबर बिछाए, अपना आसन स्वयं लगाए। भजन के लिए कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी किसी को काम नहीं सौंपना चाहिए कि चलो पूजा की कोठरी साफ करो, वहां हमको पूजा करना है, आसन लगाओ ना। जो कुछ करना है भगवान के लिए, मंदिर साफ करना है तो स्वयं। ऐसा नहीं कि पहुंचो तो मंदिर गंदा है तो पुजारी को हड़काओगे, अरे बाबा रहते हो, खाते हो, क्या करते हो, यहाँ मंदिर भी नहीं साफ सफाई है ना। कभी नहीं, मंदिर में जाओ तो स्वयं जितना कार्य हो सके अपने हाथों से करना चाहिए। शंकर भगवान भजन के लिए स्वयं निज करे डाश नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बड़े ही सहज भाव से बैठे सहज। देखिए, सहज भाव क्या होता है? सहज भाव उसको कहते हैं जैसा हम अंदर से हैं वैसा ही बाहर से भी दिखाई पड़े, इसी को सहज भाव कहते हैं। आजकल लोग जीवन में सहजता नहीं रही, और जो व्यक्ति जितना सहज होता है उतना ही शांत होता है, और जितना शांत होता है उतना ही सुंदर लगता है। जीवन में सबसे बड़ी अशांति का कारण आज है तो जीवन में असहजता है। लोग सोचते हैं महाराज हम अंदर से कैसे भी रहे, बाहर से बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़े, चमकदार की एकदम बड़ा सीधा साधा है। बंधु, इसीलिए जीवन में शांति होती है। जैसा अंदर से हो वैसा बाहर से भी दिखाई पड़ो, यही जीवन की सहजता है। और शंकर भगवान बड़ी ही सहज भाव से बैठे। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बैठे सोह काम रिपु जैसे, धरी शरीर शांत रस जैसे। ऐसे बैठे बोले बाबा कि मानो शांत रस स्वयं साक्षात शरीर धारण करके आ गया हो, इतनी शांति से। और पार्वती जी ने जब देखा कि आज बड़ी शांति से बैठे हैं, और पति शांति से बैठा हो तो पत्नी को कहाँ बर्दाश्त है, तो तुरंत पहुंच गई। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। तुरंत पार्वती मैया पहुंची और गई। जो है शंकर भगवान ने देखा ये तो हमारी वही प्रिय सती हैं जो अगले जन्म में आई थी। जानी प्रियाद रुत कीन्हा, वाम भाग आसनु हर दीन्हा। शंकर भगवान आज अपने बाएं भाग में बैठा है। पार्वती जी को शंकर भगवान बाएं बैठा है। पार्वती जी जब देखी कि हमको बाएं आसन मिल गया, बड़ी प्रसन्न हुई। पार्वती जी ने सोचा जब अगले जन्म में सती के रूप में थे तो ये हमको बगल में आसन नहीं दिए थे, त्याग दिए थे। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, इन्होंने हमको सामने बैठाया था। और आज हमारी कितनी बड़ी सौभाग्य है जो हमको बगल बैठने का मौका मिला। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि अगली बार सामने बैठा कर कथा सुना रहे थे और आज हम अगली बार कथा नहीं सुने थे, लाओ अब की बार हम कथा श्रवण करें। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप तो संसार के विश्व के नाथ हो, आपकी महिमा बड़ी अपार है। और जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी।
अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, हमको सच्ची दासी मानते हो, तो प्रभु मोर हरहु ज्ञाना, हमको दासी मानते हो तो हमारा ज्ञान हर लो। बंधुओं, पत्नी को पति के सामने हमेशा दासी के भाव से कर्म करना चाहिए। पत्नी को आचार्य कहते हैं कि कार्येषु मंत्री, पत्नी को कैसे रहना चाहिए पति के सामने? कार्येषु मंत्री, जब कोई पति कार्य करे तो मंत्री की तरह उसको सलाह दे देना चाहिए। जैसे राजा को मंत्री सलाह दे देता है, वैसे पत्नी को पति को सलाह दे देना चाहिए कि ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना उचित है। कार्येषु मंत्री, केवल कार्य करते समय, ऐसा नहीं कि मंत्री बनकर हमेशा सर पर 24 घंटे बैठे रहो। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, जब घर में कार्य करना हो तो दासी की बात। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजनेषु माता, पति को भोजन कराना हो तो माँ के जैसा प्यार दुलार देकर भोजन कराना चाहिए। जैसे माता भोजन कराती है बच्चे को, माता बच्चे को कैसे कराती है? जब बच्चा 1 रोटी मांगता है तो माता 2 लेकर जाती है, लेकिन पति को जब कराना होता है तो पहले ही पूछ लेती है कितना खाओगे, हाँ उतने बनाए। इसीलिए कहते हैं कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजनेषु माता धर्मेषु भार्या, जहां धर्म का कार्य हो वहां भार्या अर्धांगिनी बनकर बैठ जाना चाहिए। इसीलिए बंधुओं, अगर घर में दासी की भांति कार्य करना हो तो आनंद स्वरूप करना चाहिए। माता पार्वती जी, ये माताएं स्वयं कथा ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ माता जी, आप लोग थोड़ा चर्चा बाद में करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, फिर हम भटक जाते हैं, हमारा भी सुनने का मन करता है कि हो सकता है हमसे अच्छी बात कर रहे हो। बोलिए राघव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती जी ने कहा महाराज हमारे अज्ञान को हल लो। शंकर भगवान ने कहा कौन सा है ज्ञान? पार्वती जी ने कहा महाराज तुम अपनी राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती, आप हमेशा राम राम जपते रहते हो, ये बताइए राम कौन है? हमको अगली बार राम की कथा सुनाए थे लेकिन सुने नहीं, आप अब की बार हमको राम की कथा सुनाओ। ये राम सुअवधि नृपति सुते होई, ये राजा दशरथ के पुत्र वही राम है जिनको जपते हो या फिर कोई दूसरे राम है जिनको जपते हो? और अगर वो राजा राम है जो नृप तने तब ब्रह्म किमी, अगर वो राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और अगर वो ब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में रो क्यों रहे थे? आप हमको पूरी कथा सुनाओ। यहाँ पार्वती जी ने 11 प्रश्न किया है। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण निराकार को सगुण साकार क्यों होना पड़ा? भगवान के अवतार की कथा सुनाओ, भगवान के जन्म की, भगवान की लीलाओं की कथा सुनाओ, भगवान के विवाह की कथा सुनाओ। वहां से आए तो वनवास और वनवास की, सीता हरण की, रावण के मरण की पूरी कथा सुनाओ। और वहां से आए हैं राजगद्दी पर बैठे हैं, हमको वो भी सुनाओ। इतना ही नहीं, जो प्रभु में पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखो जिन गोई। जो कुछ हमने नहीं पूछा है वो भी आप छिपाओ मत, पूरी कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा देवी जी तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम धन्य हो। पार्वती जी ने कहा क्यों धन्य है? शंकर भगवान ने कहा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो तुमने कथा प्रसंग पूछ लिया है इसीलिए तुम धन्य हो। और बंधुओं, अगर आपको जीवन में किसी के द्वारा कथा सुनने का मौका मिल जाए तो समझ जाओ सबसे बड़ा उपकार वही किया आपके ऊपर।
शंकर भगवान कहते हैं देवी तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही कथा निकलेगी और यही कथा संसार को पावन करेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। बंधुओं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जो केवल पति और पत्नी के संवाद से निकला है। रामचरितमानस अगर गीता देखा जाए तो गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से निकला। इतना पवित्र ग्रंथ। और ये रामचरितमानस दो ग्रंथ हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। और ये दोनों ग्रंथ जो श्रवण करता है या फिर दोनों ग्रंथ पढ़ता है बंधु, उसके जीवन में कलह नाम मात्र भी नहीं आती। शंकर भगवान के जीवन में कलह नाम मात्र भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं और जहां भगवान की चर्चा होती है वहां कभी कलह नहीं हो सकती। पति पत्नी बैठे, वैसे अगर देखा जाए कि दो साधु बैठे हो भगवान की चर्चा करें तो कोई बात नहीं, साधु है भगवान की चर्चा करेंगे। अगर कहीं संत और गृहस्थ बैठा हो तो भगवान की चर्चा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कहीं पति और पत्नी बैठे हो और भगवान की चर्चा करें एकांत में, बंधु शंकर भगवान हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप परिवार के साथ चाहे जैसे रहो, समाज के बीच में चाहे जैसे रहो, लेकिन अपने एकांत को पावन करो। एकांत को अगर जीवन में जीव पवित्र कर ले तो बंधु उसका जीवन ही पवित्र हो जाता है। लेकिन एकांत नहीं पवित्र हो पाता है। एकांत को पवित्र रखना चाहिए। जब जीव एकांत में होता है, वैसे जीव का असली चेहरा तभी आता है जब वो एकांत में होता है। आपको अगर अपने आप को पहचानना है तो जब एकांत में बैठो तब देखो कि हम कहाँ पहुंचे हैं, वही आपका असली चेहरा है। आप कैसे हो ये पता करना है तो अपना एकांत देख लो, आप बिल्कुल वैसे ही हो। और शंकर और पार्वती जी जब बैठे एकांत में तो आज भगवान की चर्चा की। और पति और पत्नी अगर बैठकर भगवान की चर्चा कर लें तो बंधु जीवन में कभी झगड़े नहीं हो सकते। आज पति पत्नी का जीवन ही झगड़े से भरा पड़ा है। आप लोगों में तो होता नहीं होगा भाई, सब भोले भाले हो कि होता है आप लोगों में भी। देखिए जीवन में अगर बैठकर भगवान की चर्चा कर लो तो जीवन से झगड़े ही समाप्त हो जाए। आज भगवान शंकर पार्वती जी बैठे हो, पार्वती जी ने भगवान के बारे में प्रश्न किया, महाराज भगवान की कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा देवी ये जो कथा पूछी हो, एक कथा जिन्होंने नहीं सुना है उनके कान सांप के बिल की भांति है। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति ना आ जाए वो जीवत सब समान थी प्राणी, वो जीते जी मुर्दे के समान है। पार्वती जी ने कहा महाराज आप हमको भगवान के अवतार की कथा सुनाओ। भगवान का अवतार क्यों हुआ है? नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु। भगवान मनुष्य का शरीर किस कारण रखे? शंकर भगवान ने कहा देवी भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, अनीति अत्याचार संसार में करना शुरू करते हैं। इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेकों शरीर धारण करके आते हैं और सज्जनों के पीड़ाओं को हरते हैं। देखिए परमात्मा ईश्वर जब आता है संसार में तो एक शरीर धारण करके नहीं आता है। परमात्मा आते हैं तो अनेकों शरीर धारण करके आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जैसे हम आप कहीं भी जाते हैं तो अनेकों प्रकार के कपड़े पहनते हैं।
गर्मी में जाना हुआ तो गर्मी का कपड़ा, ठंडक में जाना हुआ तो दूसरा कपड़ा निकाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान को भी जैसा कार्य करना होता है वैसा ही शरीर धारण करते हैं। भगवान को जब प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान नरसिंह अवतार में हुए। भाई राम अवतार में तो आ नहीं सकते, क्योंकि राम जी बड़े ही कोमल हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और प्रहलाद जी ने कहा महाराज खम्भ फाड़ कर दर्शन दो, तो अब इतने कोमल भगवान खम्भ कैसे फाड़े, तो इसीलिए भगवान नरसिंह में आ गए। मर्यादा का पालन करना हुआ तो राम अवतार में आए, और जब इधर उधर चोरी चमारी करना हुआ तो कृष्ण अवतार में आ गए। रात्रि में पहुंच गए कि कोई देख न पाए, तो भगवान अनेकों शरीर धारण करके आ गए। भगवान शंकर यहाँ भगवान के अवतार के कुछ कारण बता रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के आने का एक कारण नहीं था, अनेकों कारण था, और किस कारण भगवान आए एक कहा नहीं जा सकता। और यहाँ भगवान का अवतार किस कारण हुआ, छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे, इसके बाद कथा को विराम देंगे। एक जय और विजय की कथा आती है। एक बार सनकादि ऋषि, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि अपने ऋषि लोक से उतर कर गए वैकुंठ लोक भगवान का दर्शन करने। जब वहां गए भगवान के दर्शन के लिए तो 6 द्वार तो पार हो गए, लेकिन जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो यही जय और विजय भगवान के द्वारपाल के रूप में जय और विजय रोक लिए। वही कहाँ जा रहे हो, बोले भगवत दर्शन के लिए। द्वारपालों ने कहा भगवान सो रहे हैं, अभी नहीं जाना है। ऋषियों ने कहा भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा बैठे रहते हैं, आप कह रहे हो सो रहे हैं। बोले नहीं भगवान सो रहे हैं, अभी दर्शन बंद है। ऋषि कई बार जाने का प्रयत्न किए, लेकिन द्वारपाल उनको वापस कर दिए, धकेल कर बाहर कर दिए। ऋषियों को क्रोध आ गया, बोले अरे जो भगवत दर्शन के लिए मना करे उसको भगवान का पार्षद नहीं, उसको तो राक्षस होना चाहिए। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों 7 जन्म के लिए राक्षस हो जाओगे। और ज्यों ही ऋषियों का श्राप मिला है जय और विजय को, भगवान वहां से दौड़े दौड़े आ गए। भगवान ने कहा ईश्वर क्षमा कर दो, अपने ही बच्चे हैं। ऋषियों ने कहा महाराज आपके दर्शन के लिए मना कर रहे हैं, इनको तो राक्षस होना चाहिए। भगवान जब क्षमा मांगने लगे, ऋषियों ने कहा महाराज आपको तो पता है ऋषियों का श्राप खाली नहीं जाता, और अब तो इनको राक्षस होना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हो तो थोड़ा संशोधन कर देंगे। बोले कर दो। बोले अगर ये दोनों राक्षस होकर आपकी भक्ति करेंगे, आपका भजन करेंगे, तो 7 जन्म राक्षस होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपसे विरोध करेंगे तो 3 ही जन्म में कल्याण हो जाएगा। तो राक्षसों ने सोचा, जय और विजय ने सोचा कि इससे बढ़िया है कि विरोध ही कर लें, जिससे 3 ही जन्म भटकना पड़े। और यही दोनों जय और विजय 3 जन्म राक्षस से, और भगवान को इनके उद्धार के लिए 4 बार जन्म लेना पड़ा। सतयुग में यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, भगवान वाराह और नरसिंहावतार में उद्धार किए। त्रेता युग में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, भगवान रामावतार में उद्धार किए। और द्वापर युग में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, भगवान श्री कृष्णावतार में आकर इनका उद्धार कर दिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं आगे हम लोग कल भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे, परसों भगवान का अवतार होगा।